मिस्टर दुबे, हाँ। मिस्टर दुबे माफ कीजिएगा, मिस्टर दुबे जी जी मिस्टर आनंद दुबे, आप कहते हैं पिता चोर एकनाथ शिंदे को, लेकिन यही तो जयदेव ठाकरे भी कहते हैं। बड़े बेटे हैं बाला साहब ठाकरे के, बड़े भाई हैं उद्धव ठाकरे के, वो कल एकनाथ शिंदे के साथ थे जी, बराबर। एकनाथ शिंदे जी के साथ नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो स्मिता ठाकरे उनकी जो ठाकरे जी ने पत्नी रही है वो भी थी, ठाकरे जी निहार ठाकरे भी हैं। बाला साहब ठाकरे जी ने 2 दशक पहले ही जयदेव जी को अपने घर में रहने का अधिकार नहीं दिया था। वो अलग रहते थे, उनकी बातचीत नहीं होती थी, वो शिवसेना से कोई लेना देना नहीं था, संगठन पार्टी में उनका कोई दायित्व, कोई योगदान नहीं था। अब आप ऐसे व्यक्ति को जो कि पार्टी में नहीं है, सिर्फ उनका सरनेम ठाकरे है, आप उनको मंच में बिठा सकते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन अंजना जी, अभी राहुल लोंढे जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे थे उद्धव जी पर। उद्धव जी ने कल भरे मंच से कहा कि मेरे माता पिता की सौगंध खाकर कहता हूं, जिस मातोश्री को हम मंदिर मानते हैं और बाला साहब जी को देवता मानते हैं, उनके वचन को, उनकी खाई गई कसम को अमित शाह जी ने झुठला दिया और कह दिया कि आधे आधे की कोई बात नहीं हुई। अंजना जी, आधे आधे की कोई बात नहीं हुई। जी, अब आप लोगों की क्या पुरानी बात हुई नहीं हुई, क्या किसने कहा, कौन सत्ता में रहा नहीं रहा, पुरानी बात हो गई है। जानना होगा अंजना जी, आप जज हैं, आप जज हैं, आपको जानना होगा, फिर अब आप शाउटिंग मैच सुनना होगा। चिल्लाइए मत, मेरा भी सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। आप सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए सर। अब सवाल है साख का। ये दशहरा रैली में शक्ति प्रदर्शन क्या था? साख की लड़ाई थी। और अगर साख की लड़ाई में बावजूद ये कहने के कि ये धोखासुर है, ये गद्दार है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं ना डे वन से, कह रहे हैं ना कि लोग गद्दार है, पहली बात उसके बावजूद अगर इतने लोग एकनाथ शिंदे के साथ खड़े दिख रहे हैं, तो साख की इस लड़ाई में एकनाथ शिंदे का दम दिख रहा है आपके सामने। इस बात को कबूलिए मिस्टर दुबे। अंजना जी, गद्दार हो रहे हैं ना पहले दिन से। 30 सेकंड लूंगा, 30 सेकंड। पहली बात, शिवाजी पार्क की शिवसेना की दशहरा रैली कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, वो एक स्वाभाविक रैली थी, जैसे दशकों से होते आई है उसी प्रकार सामान्य रूप से एक रैली हुई। और दूसरी तरफ जो एकनाथ शिंदे जी की रैली थी, वो इवेंट मैनेजमेंट था। इवेंट मैनेजमेंट करके आप लाखों नहीं करोड़ों लोगों को जमा कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। धन और बल का प्रयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके आप जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी भीड़ जमा कर सकते हैं। क्या वो सब शिवसैनिक हो जाते हैं? क्या उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा अपना ली है? जब एकनाथ शिंदे श्रीमान जी भाषण दे रहे थे तो लोग रैलियों से निकल रहे थे, इसके फुटेज मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। ये सब क्या है? हमारे साहब जब उद्धव जी बोल रहे थे तो हर व्यक्ति शांति से बैठकर सुन रहा था, उनके लोग कुर्सी पर बैठे थे, हमारे लोग जमीन पर दरी बिछाकर बैठे थे, लेकिन हमारे लोग नहीं उठे। ये शिवसैनिक है, यह निष्ठा है। आप सब तो लाओगे, निष्ठा कहां से लाओगे? निष्ठा तो आपके पास अंदर से होनी चाहिए ना। ठीक है, मैं नया शिवसैनिक जरूर हूं, लेकिन मैं निष्ठावान हूं, मैं आखिरी सांस तक खड़ा हूं उनके झंडे के पीछे। ठीक है, सामने वाले के पास तलवार है, हथियार है, वो मुझे मार डालेगा, लेकिन फिर भी मैं अंतिम सांस तक लड़ने की हिम्मत तो रख रहा हूं। यह निष्ठा है। राहुल जी, छोटा सा जवाब, मुझे अन्य मेहमानों के पास, राम जी के पास जाना है। दल बल, पैसा, रुपया, रुतबा, जिसके बलबूते आपने लोगों को इकट्ठा किया, वो शिव सैनिक नहीं हो जाते, ये आरोप है उनका, मिस्टर दुबे का। जी के जिनकी हार होती है ना, जिनका पराभव होता है, उनके मुंह से ऐसी ही बातें निकलती है कि सामने वाला कैसा जीता, सामने वाला चीटिंग करके जीता है, उसने ऐसी चीटिंग की है, उसने ऐसी बातें की है, इसलिए उसको जीता है। ये पराभव मानसिकता कहने वालों की यही रहती है। उनके पैर की जमीन सरक गई है। एकनाथ शिंदे साहब को जो कल समर्थन मिला है पूरे महाराष्ट्र में, उनको अपेक्षा नहीं थी। मैं आपको एक इलाका बताता हूं, जो बीकेसी मैदान के यहाँ एक रास्ता आता है, उसका नाम चेंबूर इलाका है। वो चेंबूर पे इन्होंने उद्धव ठाकरे गठ ने बैनर लगाए थे कि हमारा निष्ठा यात्रा इधर आइए, एरो उधर दिखाया था, और नीचे बीकेसी मैदान पे उन्होंने क्रॉस किया था। मतलब उनके तरफ आने के लिए उनको बुला रहे थे और हमारे जगह के लिए उन्होंने क्रॉस रखा था। ये इनकी पराभव की मानसिकता। उन्होंने 2 दिन पहले ही उन्होंने मान ली थी कि हमारे शिवाजी पार्क में कम भीड़ आने वाली है, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब के साथ पूरा महाराष्ट्र आने वाला है। ऐसी हरकतें उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं ने की है। ये दुबे साहब के आप जो बता रहे हैं कि इवेंट कुछ नहीं था, इवेंट अगर होता तो शिवाजी पार्क एकनाथ शिंदे साहब ही लेते थे।
मैं अभी आपको बात बता रहा हूं कि कल के विचार मंच से बीकेसी के सभा से एकनाथ शिंदे साहब ने बताया कि बीएमसी की तरफ से एकनाथ शिंदे साहब को परमिशन मिली थी शिवाजी पार्क की, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब ने मुंबई महापालिका आयुक्त को बताया धन्य हो, कायदे से जाइए, न्यायालय में हम जाएंगे, मतलब उधर से फैसला होगा, उधर से फैसला होगा, उधर से आप जाएंगे। एकनाथ शिंदे साहब चाहते थे, सत्ता का दुरुपयोग करते थे और मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। लेकिन उन्होंने कल भी कहा है कि शिवाजी पार्क अगर उद्धव ठाकरे जी को मिला है, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी के विचार हमको मिले हैं और यही विचार हम आके लेके जाएंगे, बाला साहब ठाकरे जी का सम्मान करेंगे। अंजना जी, छोटी सी बात में बोलता हूं, 2012 में बाला साहब गए, 2013 में उद्धव जी साहब ने यही शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की, उधर मनोहर जोशी शिवसेना के सबसे बड़े नेता, उनको अपमानित करके उधर व्यासपीठ से निकाला गया, बाहर निकाला गया, लेकिन उद्धव साहब ने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। लेकिन कल की रैली में मनोहर जोशी की कुर्सी रखी, यह सम्मान अचानक कहां से प्राप्त हुआ? हमारे व्यासपीठ पे एकनाथ शिंदे साहब ने बाला साहब ठाकरे जी की कुर्सी रखी, जो कुर्सी 2012 में थाने के एक सभा में बाला साहब ठाकरे उस कुर्सी पे बैठे थे, वो कुर्सी वहां पे रखी, उनके सामने एकनाथ शिंदे साहब नतमस्तक हुए, आशीर्वाद लिए। लेकिन शिवाजी पार्क में जो आर्थर रोड जेल में बंद है